हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है वैष्णव और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको क्या क्या लेकर जाना होता है आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और मैं फॉर्म के लिए थोड़ा सा जानकारी दे दूँ बच्चों कि आप सभी का फॉर्म इसी महीने, ठीक है ना, जून के लास्ट में आपका फॉर्म जो है आने की पूरी संभावना है। तो आपको तैयारी जो है शुरू कर देना है। परेशान नहीं रहना है मेरे प्यारे बच्चों। जून 2024 यानी कि इसी महीने में पूरा पूरा उम्मीद है कि आप सभी के लिए फॉर्म आ जाएगा 2025 वाला। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है बच्चों। चलिए आइए यहाँ पर हम मेन बात पर आते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या क्या लेकर जाना होता है। बच्चों यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आपका एडमिशन हो जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय में तो आपको कुछ वस्तुएं लेकर जानी होती है जो हॉस्टल है उसमें जो है प्रयोग करने के लिए बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस प्रकार का जो संदूक है ना, जिसको हम बक्सा बोलते हैं, संदूक इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का रहता है। ये आपको ज़रूरत पड़ने वाली होती है। इसका काम ये है बच्चों कि आपको जो सामान मिलेगा या फिर जो आपका कपड़ा है या फिर पर्सनल कोई भी सामान है, आप इस संदूक में रख के आप आराम से इसको ताला बंद कर सकते हैं ताकि ये आपका सामान सेफ रहे। आप इसको ताला से बंद कर देंगे, एक ताला भी खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर आपका आता है बच्चों संदूक। ठीक है, सेकेंड नंबर पर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे घड़ी की बात आती है बच्चों। आप चाहे तो घड़ी भी रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, अपने रूम में लगा सकते हैं, या फिर आप कलाई जो घड़ी होती है वो भी साधारण जो ऑर्डिनरी वॉच है, साधारण जो घड़ी है एनलॉक वाला, वो आप खरीद के रख सकते हैं ताकि आपको समय देखने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अपना समय देख सकें। इसके लिए आप आराम से घड़ी भी परचेज कर सकते हैं। ये सारी सामान जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन जब हो जाता है तो बच्चे जब हॉस्टल में जाते हैं उस टाइम जब ये ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अगला जो है आपका ये बाल्टी और जग। ठीक है, बाल्टी और जग, बाल्टी और जग रहेगा तो आपको नहाने के लिए या फिर कपड़ा धुलने के लिए ये सारी जो आपके काम है उसमें ये हेल्प करेगा। तो आपको बाल्टी और मग जो है लेके जाना होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कुछ पैसे भी आपको रखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं फ़ोटो लगा दिया हूँ पैसे का भी। देखिए होता क्या है बच्चों कि मैं मानता हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय में हॉस्टल, खाना, सब कुछ जो है फ्री है बच्चों, कापी किताब, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको कुछ अलग से कुछ खाने का मन करेगा तो आप कैसे खाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आप अपने पास पैसे जो है रख सकते हैं ताकि कुछ अलग से आपको खाने को मन करे तो आप मंगा सकते हैं। या फिर कुछ आपको ज़रूरत पड़ गया किसी भी अन्य प्रकार का तो आपके पास पैसा रहेगा तो आपका जो है काम हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत आप पैसे रख सकते हैं बच्चों। अगला जो है ये टार्च। ये टार्च तो भाई आप सभी के लिए, क्या हम सभी के लिए ज़रूरत वाली चीज़ है। टार्च आप रखेंगे तो कभी भी आपको आवश्यकता हुआ तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए लाइट नहीं है तो भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो टार्च जो आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है। इस बुक के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट जैसे कि मानसिक योग्यता परीक्षण, अंगगणितीय योग्यता और भाषा परीक्षण, ये तीनों सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। और इस बुक के अंदर पूरा थ्योरी जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर होता है बच्चों, उसको जोड़ा गया है। साथ ही साथ इस बुक के अंदर 2800 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको दिए गए हैं चैप्टर वाइज, जो कि आपको अभ्यास करने में मदद करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर सॉल्व पेपर भी इंक्लूड किया गया है जो कि 2024 और 2023 को शामिल किया गया है, और वो भी एकदम से नया। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया गया है जिसे आप स्कैन करके ये पता लगा सकते हैं कि 2024 के एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इस बुक के अंदर एक चीज़ जो सबसे बेहतरीन ये है बच्चों कि यहाँ पर देखिए दिया गया विगत वर्षों के सभी पेपर्स के विश्लेषण चार्ट का समावेश, यानी कि इससे आपको ये पता चलेगा कि पिछले जो वर्षों में पेपर हुआ है वो वहाँ पे कौन से क्वेश्चन को पूछा गया है, किस चैप्टर से ज़्यादा। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगा जो कि मदद करेगा आपको एग्जाम में कम समय में तैयारी करने के लिए। तो बच्चों देर किस बात की, इस बुक के हम बारे में बातचीत करें और बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ समझाया गया है। तो देर किस बात की बच्चों, जाइए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अमेजन, फ्लिपकार्ट और यहाँ पर बुक की वेबसाइट दिया गया है, उससे भी आप इस बुक को
परचेज कर सकते हैं। और एक बात याद रहे बच्चों, यह बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो जाइए फटाफट बुक को परचेज करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। धन्यवाद। टार्च एक जो है आपके लिए काफ़ी मददगार वस्तु है, तो ये आपको खरीदना पड़ता है और आप ले लीजिएगा टार्च बच्चों, ठीक है। अगला जो है यहाँ पर, हाँ, मोबाइल फ़ोन। ये देखिए बहुत ज़्यादा बच्चों का कमेंट्स रखता है कि सर मोबाइल फ़ोन लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो बच्चों मोबाइल फ़ोन आपको नहीं लेके जाना है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको ये बात याद रखना, ये मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है बच्चों, ठीक है। आपको बातचीत करने के लिए वहाँ पर व्यवस्था किया गया रहता है, आप वहाँ से अपने परिवार वालों से बातचीत कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में अभी तक मेरे ध्यान में ये है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में फ़ोन आपको अलाउ नहीं है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब क्लास 11th या 12th में यदि आप चले जाएं तो हो सकता है कुछ अलग उसका नियम हो, लेकिन अभी तक जो है मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। वहाँ पर शायद टेलीफोन रखा रहता है, जिसको बात करना होता है वो आराम से वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय में जो टेलीफोन है उससे बात करते हैं अपने बच्चे घर पे, ठीक है। तो आपको मोबाइल नहीं लेके जाना है, ये बात आप याद रखिएगा। नीचे आते हैं बच्चे, यहाँ पे कपड़े की बात कर लें। देखिए वैसे तो जवाहर नवोदय विद्यालय में आप सभी के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था है बच्चों, ठीक है। यूनिफॉर्म जो है आपको, ये आपको वर्दी की हम बात करें तो ये आपको फ्री में मिलता है, ठीक है। बट आप अपने मनपसंद का अगर मैं कपड़ा पहनना चाह रहे हैं अलग से, मतलब हॉस्टल में, तो आप अपने पसंद का जो कपड़ा होगा थोड़ा बहुत वो आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। हालांकि ये यूनिफॉर्म जो है आपको मिलता ही है जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो अलग से नहीं आपको लेके जाना होता है, लेकिन आप अपने लिए थोड़ा बहुत कपड़ा जो है वो रख सकते हैं। और रही बात बच्चों बैग की, तो बैग आप लेके जा सकते हैं, बैग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो सामान है यहाँ पर देखिए, ये तौली, ठीक है ना, ये तौली आप लेके जा सकते हैं, ठीक, ताकि आप नहाने के बाद इसका प्रयोग कर सकें। तौली का ज़रूरत पड़ने वाला होता है बच्चों, तो तौली को लेके जा सकते हैं। तो ये जो है आपके मुख्य कुछ सामान थे जिसको कि मैं आप बता दिया बच्चों, ठीक है। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय का जब एडमिशन हो जाता है तो उस टाइम इसको लेके जाना होता है। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा बच्चों वीडियो से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।